बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलती हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो इसमें आपने जस्ट इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना है और उसके बाद जो है आपके पास स्क्रीन के ऊपर टॉपिक नंबर है 8.1 कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ। तो इसमें आपने इसका जो सब टॉपिक है 18.3, इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्लेन की, जो मैंने पहले मार्क की हुई है। तो ये यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई हैं। तो आपने जो लास्ट वाली ये वाली डेफिनेशन इसकी एग्ज़ाम के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी जो है वो करनी है। नेक्स्ट पेज पर आएँ तो तुम्हारे पास टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 5 है। इसमें जो आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, तो इसमें ये दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट की डेफिनेशन है। तो ये आपने लाजमी जो है ये करनी है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे चले तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस दौरान जो थ्योरी है वो आपने जो है वो स्किप कर देनी है, ये एग्ज़ाम के लिए आपसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये एक्सरसाइज 8.1 शो हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है एक्सरसाइज है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ग्राफ का है, पॉइंट्स ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने सारा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो ये भी आपने ग्राफ बनाना होता है, स्ट्रेट लाइन। इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो आपने जो है वो लाजमी करने हैं। ये इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने स्किप कर देना है, ये एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आपने 6 पार्ट्स हैं, तो ये सारे पार्ट्स हैं ये आपने इसके करने हैं। ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, ये भी इम्पोर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बताना होता है कि ये पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं। तो ये बड़ा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये इसके भी आपने जो है वो सारे पार्ट्स जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ग्राफ। तो ये जस्ट आपने इसको रीड कर लेना, एग्जाम्स के लिए आज से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम जो चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.2 के ऊपर। तो उसमें मैं बताता हूँ आपको जो है वो कौन से जो इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो उससे पहले जो है आपकी स्क्रीन पे एक टॉपिक नज़र आ रहा है, ये पेज नंबर 20 के लास्ट के ऊपर, कन्वर्जन ग्राफ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो ये टॉपिक आपने एक दफ़ा देख लेना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। फार्मूला आपको दिया गया होता है, ये वाला फार्मूला आपको दिया गया होगा। तो इसमें आपको जो है वो सेल्सियस की जो है वो वैल्यू दी गई होगी और आपने जो है वो फ़ारेनहाइट में जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए आपसे। तो ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के ऊपर। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपने स्किप कर देनी है। तो उसके बाद हम चलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये भी जस्ट आपने इसको एक दफ़ा व्यू कर लेना है। ये भी टॉपिक जो है वो एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। तो यहाँ पे एमसीक्यूज मिसिंग है क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपने बुक के ऊपर लाजमी करना है, उसमें से एमसीक्यूज लाजमी दिए गए होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एमसीक्यूज हैं, ये आप जो फिल इन ब्लैंक्स है वो आपने स्किप कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने लाजमी करना है। इसके चारों पार्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ड्रा करने होते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये आपने करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं, ये आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है ये आपने स्किप कर देने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस तरह लास्ट में आपके पास समरी है, तो ये जस्ट आपने पढ़ लेनी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें जो लास्ट डेफिनेशन ये काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, कोलिनियर पॉइंट्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने जो है वो लाजमी जो है वो करनी है।
नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको नज़र आ रही हैं जो पहले मैंने मार्क की हुई हैं। इसमें एक पहली डेफिनेशन है प्लेन ज्योमेट्री की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। और उसके बाद इसके साथ ही आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्लेन की या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। तो ये भी दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और ये एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा। तो ये फार्मूला आपने जो है वो इम्पोर्टेंट है, लाजमी जो है वो करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट्स के दरमियान चारों में। तो ये चारों पार्ट्स आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी करने हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 9.1। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो मेथड इसका वो एग्जाम्पल वाला ही होगा। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो ये सारे पार्ट्स आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने स्किप कर देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपने डेफिनेशन इसकी लाजमी जो है वो करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आपने स्किप कर देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशन आ रही है, जैसे चैप्टर पेज नंबर 6 के ऊपर आपके पास ट्राइंगल की डेफिनेशन आ रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है। इसकी एग्जाम्पल आपने जो है वो स्किप कर देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर जो 7 पर आए तो यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो है वो डेफिनेशन मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने लाजमी करनी है। एग्जाम्पल जो है इसकी भी आपने जो है वो स्किप कर देनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर आए तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन है, ये आपने जो है वो लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह चैप्टर नंबर पेज नंबर 9 के ऊपर आए तो यहाँ पे स्केलियन ट्राइंगल की डेफिनेशन है, ये भी आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं। तो उसमें जो टॉपिक है ये आपने स्किप कर देना है। और फिर हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.2 के ऊपर। तो ये एक्सरसाइज जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपने जो है वो स्किप कर देनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो पेज नंबर 15 पे आपको एक फार्मूला शो हो रहा है, ये आपने लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जो है वो एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा। तो उसके बाद जो है आपने एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 16 के एंड के ऊपर, ये लाजमी करनी है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो इसी तरह जो 17 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपने स्किप कर देनी है। चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 3 भी जो है वो आपने स्किप कर देनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी आपने स्किप कर देनी है। पेज नंबर 19 के ऊपर एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 6 पार्ट्स हैं। तो ये 6 के 6 पार्ट्स आपने जो है वो लाजमी जो है वो तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं ये आपने स्किप कर देने हैं, ये एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो मिसिंग है, बुक में मिस प्रिंट हुआ हुआ है, लेकिन आपने जो है वो लाजमी जो है वो बुक से इसके एमसीक्यूज करने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है, जिसके तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आपने जो है ये सारे पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन जो है वो मैंने पहले मार्क कर दी हुई है चैप्टर के अंदर, वो आपने वहाँ से कर लेनी है। जो मिसिंग होगी वो आपने बुक चैप्टर के अंदर से ढूंढ लेनी है, वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।